Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, welcome to our new subjects. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक, तो ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग नाम से समझते हैं, जियो टेक, ठीक। पहले एक चीज़ क्या आता है देखते हैं, सॉयल मैकेनिक्स, ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। सॉयल नाम समझ में आ रहा है, मिट्टी, ठीक। मैकेनिक्स, इनके स्टडी के बिहेवियर, सॉयल्स के क्या बिहेवियर को स्टडी करना है, ठीक। सॉयल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, यही हमारा क्या कहलाता है, सॉयल मैकेनिक्स। पर इसको हम यूज़ किस में लेंगे, स्ट्रक्चर में या तो फाउंडेशन में, किसी के पर्पस कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के उसमें, तो हम उसको प्रॉपरली क्या कहेंगे, सॉयल मैकेनिक्स कहेंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग सेम वही प्रॉपर्टी, सॉयल का बिहेवियर को स्टडी करना या प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। उसकी कई तरीके की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, फिजिकल, केमिकल, ठीक है, टेक्निकल। तो फाउंडेशन में क्या देखेंगे हम, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन पे हो, नीचे एकदम, ये जो हमारा बिल्डिंग है ऊपर लेवल का, ये हमारा फाउंडेशन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये फाउंडेशन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक। फाउंडेशन ही नहीं अगर मजबूत रहेगा तो हमारे स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक। क्या, जिसमें हम सॉइल के बिहेवियर को स्टडी करें जो सिर्फ फाउंडेशन के लिए हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग यही होता है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो अपर लेवल के, मतलब जो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें हमारा क्या आ जाएगा, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जो सॉइल का बिहेवियर स्टडी करें हम लोग, एक कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक फाउंडेशन छोड़ करके, वो हमारे क्या आ जाएंगे, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो हमारा क्या हो जाता है, सॉइल मैकेनिक्स हो जाता है, ठीक। तो अगर सॉइल मैकेनिक्स को अगर हम अकेले पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक सेमेस्टर में नहीं, 2 सेमेस्टर में चलेगा, ठीक। एक में फाउंडेशन, एक में जियोटेक्निकल। आते हैं कार्ल वॉन टरज़ागी जी, ये कौन थे, फादर ऑफ व्हाट, फादर ऑफ मॉडर्न सॉयल मैकेनिक्स। कब इन्होंने किया, 1925। तो क्या इससे पहले सॉइल मैकेनिक्स नहीं थी, पर क्या था कि वो इतना ध्यान नहीं देते थे, इतने पर्टिकुलर हम लोग इस चीज़ पे कभी स्टडी नहीं किया, गौर नहीं किया कि सॉइल की भी एक बिहेवियर होती है, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है। हम लोग ने क्या किया, अगर रोड बनाना होता था बस सीधा उस पर हमने क्या किया, बिछा दिया कि हाँ ये मजबूत होता है, तो इसलिए हमने डाल दिया उस पर बड़े बड़े एग्रीगेट या कंक्रीट, सीधा सा कोई भी मोटार बना के डाल दिया, कैसे भी करके, किसी भी चीज़ का बना करके। तो ना तो हमने उसका रिजल्ट निकाला, ना प्रॉपर्टी निकाली, ना इम्पैक्ट निकाला, ना उसका कितना स्ट्रेंथ है ये भी हमने नहीं निकाला, कब कितना बियर करेगा ये भी हमने नहीं निकाला। तो ये सब हमें पहले नहीं पता था, बस डायरेक्ट जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से होने लगा। पर जब कार्ल वॉन टरज़ागी जी आए तो उन्होंने रिसर्च के हिसाब से हर एक चीज़ की मायने में उन्होंने रखा, हर एक सॉइल का बिहेवियर रखा, किस जगह पे कहाँ सॉइल पे। अब आप ऐसा नहीं है कि एक ही रोड हर जगह बना सकते हो पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, क्यों, क्योंकि हर जगह की सॉइल की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं लेटराइट सॉइल है, कहीं एल्यूमिनियम सॉइल है, ठीक है, कहीं लुइस सॉइल है, कहीं टैलेस सॉइल है, तो हर जगह का अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि कहाँ कौन सी चीज़ें बनेंगी, क्या कितना प्रॉपर्टी किसकी कौन सी सॉइल की रहती है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं। पैडोजेनेसिस को क्या कहते हैं, सॉयल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पैडोजेनेसिस कहते हैं। ये होता कैसे है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब रॉक्स का समय के साथ, जैसे पहाड़ होते हैं उनका समय के साथ टूटना या किसी चीज़ में थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल में या बड़े पार्टिकल में गिरते रहना, बिखरते रहना, ठीक है। अब वो जब बिखरते हैं तो साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्ट भी होते रहते हैं, एयर से, वाटर से, ग्लेशियर से, ठीक, कई तरीक़ों से वो होते रहते हैं। अब इनका वेदरिंग भी वैसे तो है नहीं कि रॉक है तो वो ऑटोमेटिक वेदरिंग होगा, कई प्रोसेस होते होंगे, कोई फैक्टर होता होगा जिसकी वजह से ये वेदरिंग होता होगा पॉसिबल, ठीक। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल मैथड, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से होता है।
उसमें क्या क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ग्रेविटी है। टेम्परेचर समय के साथ जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम टेम्परेचर पड़ रहा है, तो अगर आप एक जगह पे ही टेम्परेचर को बढ़ाते घटाते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो उसी तरीके रॉक भी है, रॉक भी क्या होगा, कमज़ोर होगा, टूटेगा। ठीक है। प्रेशर, अब आप ऊंचाई पे हैं तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, नीचे कम प्रेशर लग रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी वहाँ फॉर्मेशन होते रहता है। आप ऊपर जाएंगे तो आपके लंग्स में ही, जैसे आप पहाड़ चढ़ेंगे तो आपके लंग्स में ही दबाव सा फील होने लगता है कि सांस नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर लग रहा है। तो रॉक्स पे भी प्रेशर लगता है, ऐसा नहीं। ठीक। तो उन पे प्रेशर के हिसाब से धीरे धीरे लगते लगते वो टूट जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ऑटोमेटिक खींचती है नीचे हर एक चीज़ को। ठीक है। उसका भी प्रेशर लग ही रहा है रॉक पे, अगर ऊंचे पे है या नीचे पे है। ठीक है। मैकेनिकल, अब मैकेनिकल मतलब समझ ही रहे होंगे, ये तो नेचुरल है, इनको बनाया नहीं जा सकता। मैकेनिकल जो बनते हैं, ठीक है, वहीं प्रोसेस होते हैं सेम जगह पे। क्या आती है, विंड। विंड तो ऐसा है नहीं कि एक जगह से छोड़ दिया तो वो चली रही है आज तक, नहीं, विंड तो बनती है। विंड जब बनती है तो अपने आप हर चीज़ को ले जाती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ, तो वही ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक, वेदरिंग के साथ। वाटर क्या है, पानी गया, पानी जहाँ जहाँ लड़ेगा वो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, डिकम्पोज, मतलब उसको, जैसे पहाड़ है वहाँ से लड़ लड़ के वो थोड़ा थोड़े पार्टिकल्स को निकालता रहेगा, निकालता जाएगा धीरे धीरे, जहाँ जहाँ पानी लड़ता जाएगा। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स आए, पिघलें, रुकें यहीं पास। अगर वो ग्लेशियर जैसे बहता है, एक बह के जाता है, तो अपने साथ ही वो कुछ सॉइल के पार्टिकल्स को लेके चला जाएगा। केमिकल, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। अब रॉक है, रॉक में कई तरीके के हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। अब वो ऑक्सीडाइज होंगे, जाहिर सी बात है जब उनका कंपोनेंट चेंज होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे, चेंज होंगे, तब वो अपना पार्टिकल्स छोड़ेंगे, या तो वो निकल जाएंगे वहाँ से या तो वहीं लगे रहेंगे। हाइड्रेशन क्या होता है, पानी का साथ साथ। ठीक, पानी से वो रिएक्शन करके जो बनाते हैं वो हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाता है। लीचिंग, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो उसमें से पार्टिकल में से निकल जाते हैं रॉक में से, उनको हम क्या कहते हैं, लीचिंग आउट कहते हैं। ठीक। कार्बोनेशन, कार्बन जो रहते हैं, कार्बन कंटेंट उसमें से निकल जाए या तो और ऐड ऑन हो जाए, तो इस तरीके से ये सब वेदरिंग के प्रोसेस हैं, ये होते रहते हैं। ठीक, समय के साथ, एक बार में नहीं होते, लेकिन बहुत सालों में कुछ कुछ थोड़े थोड़े होते रहते हैं। ठीक, तो ये है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे फिर इसके आगे की फिजिकल और केमिकल से कैसे हमारा वेदरिंग होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।